ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न स्टार बनना चाहती है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो दुनिया के हर किस्म के औजार, काले गोरे मोटे छोटे, सभी से अपनी खुदाई करवाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या इस लड़की का ख्वाब पूरा हो पाता है या नहीं, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में बेला नाम की एक 19 साल की खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जो कि एक बहुत बड़ी पॉर्न स्टार बनने के लिए लास वेगास आई हुई है। बेला एक एजेंसी में जाती है जहां पर उससे कुछ पेपर साइन कराए जाते हैं। इसके बाद उसकी कुछ फोटोज क्लिक की जाती हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रायन नाम का आदमी दिखाई देता है जो कि बेला का डायरेक्टर है। चूँकि ये बेला का फर्स्ट शूट था, इसीलिए ब्रायन उसे सारी बातें अच्छे से समझा रहा होता है। सारी बातें समझा देने के बाद ब्रायन का असिस्टेंट बियर बेला को कुछ सामान देता है और उससे वॉशरूम जाने के लिए बोलता है और वहां जाकर उस सामान से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अच्छे से साफ कर देने के लिए बोलता है। वॉशरूम जाने के बाद बेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए वो बाहर आकर ब्रायन से ये सब करने के लिए मना कर देती है। लेकिन ब्रायन उसे अच्छे से समझाता है। वो बोलता है शुरू में ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन जब तुम एक बार करोगे तो तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। अब बेला को ब्रायन की बातें समझ आ जाती हैं, इसीलिए वो शूट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें बेला की शूटिंग दिखाई देती है। बेला इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से काम करती है, जिसके बाद ब्रायन और बियर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि बेला ने फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब बेला ब्रायन से बोलती है अगर मुझे बहुत बड़ी पॉर्न स्टार बनना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो ब्रायन उसे बताता है तुम्हें बड़ी बड़ी एजेंसीज में जाना होगा। अब बियर बेला को उसके रूम तक छोड़ देता है। बेला के रूम में उसकी कुछ रूममेट थी जो कि बेला की तरह ही बहुत बड़ी पॉर्न स्टार बनना चाहती थी। अगले दिन हम बेला और उसकी रूममेट जॉय को देखते हैं जो कि एक काम के सिलसिले में किसी एजेंसी में जाती हैं जहां पर इन दोनों को साइन कर लिया जाता है। लेकिन इन्हें बताया जाता है इनके सारे काम इनके एजेंट माइक के थ्रू ही कराए जाएंगे। अब अगले दिन हम इन दोनों को माइक के साथ देखते हैं जहां पर इन दोनों का फोटो शूट होने वाला था, जहां पर बेला युवा नाम की एक लड़की को देखती है। युवा एक बहुत बड़ी पॉर्न स्टार थी और सभी लोग उसे गिगलर गर्ल के नाम से जानते थे। गिगलर एक कंपनी का नाम था और युवा उस कंपनी के लिए काम करती थी। इस कंपनी में युवा को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही थी, जो देखकर बेला को काफी ज्यादा जेलेसी फील होती है क्योंकि बेला भी कहीं न कहीं युवा के जैसी ही बनना चाहती थी। अब मेकअप के दौरान बेला जॉय से कहती है मुझे गिगलर गर्ल बनने के लिए क्या क्या करना होगा। तो वो उसे बताती है तुम्हें युवा के जैसा बनने के लिए हर वो काम करना होगा जो आम लड़कियां नहीं कर पाती हैं। इस काम में तुम्हें काफी ज्यादा पेन भी झेलना पड़ सकता है और तुम्हें पर डे एक वीडियो शूट करना ही होगा, जिसके बाद तुम अपने आप ही फेमस हो जाओगी। जॉय की बातें सुनने के बाद बेला मन में ठान लेती है कि वो गिगलर गर्ल बनकर रहेगी। इसके लिए उसे चाहे जो कुछ भी करना पड़े और चाहे जितना पेन सहना पड़े। अब हम बेला और उसकी फ्रेंड को एक पार्टी में देखते हैं जहां पर अडल्ट इंडस्ट्री के बड़े बड़े पॉर्न स्टार आए हुए थे। इस पार्टी में बेला गिगलर को देखती है। गिगलर युवा के साथ आया हुआ था। गिगलर और युवा जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर सिर्फ VIP लोग ही जा सकते थे और ये सब देखने के बाद बेला के अंदर गिगलर गर्ल बनने का भूत पूरी तरीके से सवार हो जाता है और इसी बात को लेकर बेला ठीक से रात में सो नहीं पाती और रात में ही वो गिगलर कंपनी में कॉल लगा देती है, जिसके बाद वो बताती है मुझे भी गिगलर गर्ल बनना है। जिसके बाद उसे बताया जाता है गिगलर गर्ल वही लड़कियां बन सकती हैं जो पहले से फेमस हैं और साथ ही उन्हें हर पोजीशन में टपाटप करने आना चाहिए, साथ ही उनके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर भी होने चाहिए। लेकिन बेला के ना तो बहुत ज्यादा फॉलोअर थे, ना ही उसकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, इसीलिए गिगलर कंपनी के लोग बेला को साफ साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर बेला काफी ज्यादा निराश हो जाती है। अगली सुबह बेला माइक से मिलती है और उससे बोलती है कि वो उसे हर तरीके के वीडियो में काम दिलाए। इसके बाद उसे एक हार्ड वीडियो में काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद हम बेला को एक वीडियो की शूटिंग करते हुए देखते हैं जहां पर बेला को रस्सियों में बांधकर लटका दिया जाता है। इसके बाद 2 तगड़े तंदुरुस्त हलों से उसकी खूब जुताई की जाती है। इस वीडियो की शूटिंग के दौरान बेला की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अब कुछ दिनों बाद फिर से माइक उसे एक हार्ड वीडियो में काम करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार वो उसको बताता है ये वीडियो पिछले वीडियो से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। इस वीडियो में तुम्हारे बाल खींचे जाएंगे और पीछे से तुम्हें इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। ये सब जानने के बाद भी बेला इस वीडियो में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम इस वीडियो की शूटिंग देखते हैं जहां पर बेला के बाल खींचे जाते हैं, उसे जोर से मारा जाता है और उसके चेहरे पर थूका भी जाता है।
इसके बाद कई लोग उसके खेत की अपने तगड़े मोटे हलों से गहरी जुताई करते हैं। इस जुताई में बेला को काफी ज्यादा पेन होता है, इसीलिए वो शूटिंग को बीच में रोकने के लिए बोलती है। शूटिंग को बीच में रुकवाने की वजह से इस काम के लिए बेला को कोई पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि इस काम का बेला पर बुरा असर होता है और इस बात को लेकर माइक बेला को अपनी एजेंसी से भी निकाल देता है। अब हम बेला को देखते हैं, जो काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बार फिर से अपने हौसलों को बुलंद करती है और अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेला इंटरनेट से एक अडल्ट कंपनी का नंबर निकालती है और उनसे कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन वो लोग बोलते हैं, हम बिना एजेंसी के किसी को काम पर नहीं रखते हैं। लेकिन बेला उनसे बोलती है, मैं आपके लिए फ्री में वीडियो शूट करूंगी, जिसके बाद कंपनी वाले बेला को हाँ बोल देते हैं। अब हम बेला को उस कंपनी में देखते हैं जहाँ पर बेला को 2 देसी अफ्रीकन हलों से जुताई करवानी थी। इस काम के दौरान बेला को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को पूरा कर लेती है और कुछ ही दिनों में ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल होती है। वीडियो के वायरल होते ही बेला गिगलर से मिलने पहुंच जाती है, जहां पर वो गिगलर से बोलती है, मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूं। जिस पर गिगलर उससे कहता है, तुम अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जिसे सुनकर मुझे यकीन हो जाए कि तुम्हारे अंदर गिगलर गर्ल बनने की काबिलियत है। अब बेला गिगलर से बोलती है, मैंने हाल ही में एक हार्ड वीडियो शूट किया जिसमें मैंने 2 तगड़े अफ्रीकन हलों से जुताई कराई है और ये वीडियो 2 ही हफ्तों में इंटरनेट पर छा गई है और इस समय मेरे सोशल मीडिया पर 1 लाख प्लस फॉलोअर हैं और ये सब मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए करती हूँ। और मेरा मानना है, जब लोग मुझे स्क्रीन पर खेत की जुताई करवाते हुए देखें तो लोग अपने आप को कंट्रोल ना कर सकें और मेरा वीडियो देखने के बाद लोग अपनी हाथ गाड़ी चलाने से न रोक सकें। ये सारी बातें सुनकर गिगलर बेला से इम्प्रेस्ड हो जाता है, जिसके बाद वो बेला को अपनी कंपनी में रख लेता है। अब हम बेला को इस कंपनी के नए अडल्ट वीडियो में देखते हैं, जहां पर बेला को बहुत ज्यादा काम मिलने लगा था। वो गिगलर के लिए काफी सारे अडल्ट वीडियो और न्यूड फोटो शूट करवाती है और बहुत ही कम समय में वो गिगलर गर्ल में अपनी खास पहचान बना लेती है। बेला के काम से खुश होकर गिगलर उसे एक नया घर गिफ्ट में देता है। अब बेला अपनी फ्रेंड जॉय को भी अपने घर बुला लेती है और गिगलर से रिक्वेस्ट करके जॉय को भी एक वीडियो में काम दिला देती है। लेकिन शूट के दौरान इन्हें पता चलता है जो मेल स्टार इनके साथ काम करने वाला था वो आज नहीं आ पाएगा और उसकी जगह पर एक्सेल नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है। एक्सेल को देखकर जॉय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दरअसल वो एक्सेल को बहुत अच्छे से जानती थी। एक्सेल बहुत ज्यादा वायलेंट होता है और एक वीडियो शूट के दौरान एक्सेल ने जॉय को बहुत बुरी तरीके से मारा था और आज की शूटिंग के दौरान भी वो जॉय के साथ वैसा ही कर रहा होता है और बेला भी ये सब कुछ देख रही होती है। एक्सेल की हरकतों से परेशान होकर जॉय बेला से बोलती है, मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेला उसे समझाते हुए बोलती है, तू परेशान मत हो, तुझे सिर्फ उसे वीडियो शूट तक ही झेलना है। बेला के हौसला देने पर जॉय शूट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शूट के दौरान एक्सेल बेला को बहुत मारता है। शूटिंग के बाद जॉय डायरेक्टर से एक्सेल की कंप्लेन करती है, लेकिन यहाँ पर बेला जॉय का साथ नहीं देती बल्कि अपना करियर बचाने के लिए वो जॉय को झूठा साबित कर देती है, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। अब हम बेला को देखते हैं, जहाँ पर उसे एक लेस्बियन वीडियो में युवा के साथ काम करना था। क्योंकि बेला पहले से युवा से जेलस रखती थी, इसीलिए शूटिंग के दौरान वो युवा पर सारी भड़ास निकाल देती है। शूटिंग के दौरान बेला युवा के साथ काफी ब्रूटल तरीके से पेश आती है, लेकिन शूट के बाद युवा ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। हालांकि शूट के दौरान युवा की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मैच्योरिटी दिखाती है। अब हम बेला को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर वो गिगलर के साथ वीआईपी वाली जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। बाहर लोगों को पार्टी एंजॉय करता हुआ देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। पार्टी से वापस आते टाइम बेला रास्ते में गाड़ी रोकवाकर गाड़ी से उतर जाती है। अब कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है बेला ने गिगलर की कंपनी छोड़ दी है, क्योंकि फेमस हो जाने के बाद उसे काफी अकेलापन महसूस हो रहा था और अब वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।